वेलकम टू इमेजिंग पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो बच्चों, आज का हम लोग का जो लेक्चर है वो हमारे पास जितने भी हमारे पास कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, तो उसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एक टॉपिक है इसके अंदर जिसका नाम है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इसी का ही लेक्चर ये पूरा बनाया गया है और जो अगला वीडियो बनेगा हो सकता है वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का बने। तो पहले हम लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में देखना है कि ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होते हैं। अगर मेरे पास दो कंपाउंड ऐसे हैं जिनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले सेम हो और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्मूले भी सेम हो, मगर स्पेस में कुछ पर्टिकुलर ग्रुप का अरेंजमेंट चेंज हो जाए, जिसकी वजह से एक फॉर्म को हम लोग सिस नाम देते हैं और एक फॉर्म को हम लोग क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म किसे बोलते हैं? जहां पर दो सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड होंगे उसे हम सिस बोलेंगे। और ट्रांसफॉर्म किसे बोलते हैं? जहां पर दो सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड होंगे उसे हम क्या बोलेंगे, ट्रांसफॉर्म। फिलहाल हमारी जो आइसोमेरिज्म पढ़नी ज्योमेट्रिकल वाली, ये पढ़नी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो वही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में मेरे पास दो प्रकार के कोऑर्डिनेशन नंबर मोस्टली फेमस होते हैं। एक मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के कुछ एग्जांपल्स होंगे, इसमें मैं देखूंगा अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। और दूसरा मेरे पास होता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का, मैं इसमें देखूंगा अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अगर मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है तो मोस्टली उसके पास दो प्रकार की ज्योमेट्री हो सकती है। या तो हो सकता है उसके पास टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो, या हो सकता है उसके पास स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री हो। तो इसमें भी मेरे को ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखनी पड़ेगी और इसमें भी मेरे को क्या देखनी पड़ेगी, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। हाँ, कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 6 की बात करें तो यहाँ पर केवल एक ही ज्योमेट्री होती है जिसका नाम क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल फॉर नीट आईटीजी होता है। तो उसमें और भी ज्योमेट्रियां हैं मगर तुम्हारे लेवल मतलब का सफिशिएंट है। तो मैं बात करूंगा अपनी पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स मीन कोऑर्डिनेशन नंबर 4। मैं बात करूंगा अपनी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और ये दोनों एग्जांपल जो हैं वो मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के। मैं फिर से बता दूं, सिस फॉर्म किसे बोलते हैं? जहां दो सिमिलर ग्रुप एक दूसरे के एडजेसेंट हो वो सिस है, और जहां एक दूसरे के अपोजिट चले गए तो वो क्या है, ट्रांस। तो मैं पहला अपना डिस्कस करता हूं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। देखते हैं इसमें होती है कि नहीं होती है। मेरा जो पहला टॉपिक आज का है वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनमें मेरे को देखना है। तो मैं बता दूं, मेरे पास टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री है इस तरह से बनती है। और यहां पर मैं बता दूं, यहां पर कोई भी अगर आप बॉन्ड एंगल नापेंगे, कोई भी बॉन्ड एंगल, चाहे इन दोनों के बीच नाप लीजिए, चाहे इन दोनों के बीच नाप लीजिए, ओवरऑल आप चाहे इसके बीच नाप लीजिए, चाहे ये बॉन्ड नापिए चाहे ये बॉन्ड, कोई भी बॉन्ड एंगल नापेंगे तो वो 109 डिग्री और 28 मिनट का होगा। मतलब यहां पर जितने भी लिगेंड हैं वो सब के सब एक दूसरे के एडजेसेंट हैं, सब एक दूसरे के अगल बगल है। जैसे कोई पूछे इसके बगल में क्या है भाई, तो इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये भी है, इसके बगल में ये। क्यों? क्योंकि इसमें से एक लिगेंड ऊपर ऐसे गया है, एक भाई ऐसे गया है, एक ऐसे गया और एक ऐसे गया, तो उसके बगल में तो तीनों ही है ना। मतलब कुल मिला के अगर कोई कहे इसके अगल बगल कौन है भाई, तो इसके अगल बगल ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओवरऑल जब तक दो सिमिलर लिगेंड्स एक साथ नहीं जाएंगे और दो सिमिलर एक साथ नहीं जाएंगे और दो एक दूसरे के अपोजिट जब तक नहीं जाएंगे तब तक सिस और ट्रांस नहीं बनेगा। तो यहाँ पर टेट्राहेड्रल में ये प्रॉब्लम है कि जितने भी लिगेंड्स हैं वो सब के सब एक दूसरे के एडजेसेंट होते हैं। इस वजह से इस वाले केस में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। मतलब अगर उसने कोई कॉम्प्लेक्स दे दिया जहां पर उसने उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल बताई, मतलब उस कॉम्प्लेक्स में मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 आया, तो उस केस में
वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं बनेगी, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। अब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का एक सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, जिसका नाम है, मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का फर्स्ट एग्जांपल तो भैया चला गया, निपट गया, उसमें किसी प्रकार की ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं होती है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मेरे पास क्या है, सेकंड है मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स जो होता है उसके मेटल का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है और 4 लिगेंड लगे होते हैं, चारों के चारों भाई मेरे एक ही प्लेन पर होते हैं। जैसे मेरे पास इस कॉम्प्लेक्स में मैंने चारों L एक ही पर लगा दिए, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स जो होगा, इस तरह का जो कॉम्प्लेक्स होगा उसे मैं नाम दूंगा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे मैं देखता हूं कि किस किस केस में यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म बनेगी। दो सिमिलर एक साथ चाहिए, दो सिमिलर एक साथ चाहिए तो वो सिस है, दो सिमिलर अपोजिट चाहिए और दो डिफरेंट टाइप के सिमिलर अपोजिट चाहिए तो क्या होगा? ट्रांस। तो इस केस में मैं देखूंगा कि मेरे पास कौन कौन से एग्जाम्पल्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। तो मेरा पहला केस बनेगा, मेरा पहला केस, अगर कोई कॉम्प्लेक्स Ma4 टाइप का हो, अगर कोई कॉम्प्लेक्स Ma4 टाइप का हो मतलब वहां पर चारों लिगेंड सेम हो, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A, यहाँ भी A। अब देखो जब सारे लिगेंड सेम हो गए, जब यहाँ पे सारे सेम हो गए तो देखो ये आपको सिस दिखाई पड़ रहा होगा, सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड, और सिमिलर ग्रुप अपोजिट भी चला गया, सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड भी दिख रहा है, सिमिलर ग्रुप अपोजिट भी दिख रहा है, मतलब इस केस में सिस भी दिख रहा है और क्या? ट्रांस। जब दोनों ही दिख रहे हैं तो ना तो आप यहाँ सिस बता पाएंगे और ना तो आप क्या बता पाएंगे? ट्रांस। अगर किसी आइसोमर में सिस और ट्रांस दोनों दिखने लग जाएं, मतलब सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड भी दिखने लग जाए और सिमिलर ग्रुप अपोजिट भी दिखने लग जाए तो वहां पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आती है। मतलब मेरे पास जो स्क्वायर प्लेनर का फर्स्ट एग्जांपल था Ma4 कॉम्प्लेक्स, ठीक है, मेरे पास स्क्वायर प्लेनर का जो फर्स्ट कॉम्प्लेक्स था Ma4, ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करता है। अब मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूं, यहाँ कुछ चेंज करूंगा तो ये मैंने कर लिया Ma3B कर लिया, मतलब एक A कम करके मैंने एक भी लगा लिया, ठीक। देखो भाई इस केस में क्या होगा, यहाँ A, यहाँ A, यहाँ A और यहाँ B। अब देखते हैं क्या यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर आएगा क्या। तो देखो भाई यहाँ सेम ग्रुप सेम साइड दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, और सेम भाई अपोजिट भी तो दिख रहा है। अगर मैंने आपसे कहा कि आपने जो एग्जांपल लिया है कॉम्प्लेक्स का, अगर उसमें सिस भी दिख रहा है, सिस का मतलब सिमिलर ग्रुप सिमिलर साइड, और अगर आपको ट्रांस भी दिख रहा है मतलब सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड, मतलब दोनों दिख रहे हैं, तो वहां ना तो सिस होगा ना तो क्या होगा? ट्रांस। मतलब Ma3B टाइप का अगर स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है, अगर Ma3B टाइप का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है तो वहां पर भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। यहां पर भी आप क्रॉस कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लो उसने मेटल पे 3 अमोनिया लगा दिए, एक Cl लगा दिया, उसने चारों अमोनिया लगा दिए, ठीक है। तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स जो हैं वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेंगे। अब मेरे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा है, मेरे पास थर्ड एग्जांपल है Ma2B2, सबसे बेस्ट एग्जांपल ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स का यही है। कैसे बनेगा भाई, मेरे पास M हो जाएगा और M पे मेरे पास देखो दो एक जैसे दो भी एक जैसे, तो यहाँ A कर लिया और यहाँ B और यहाँ B कर लिया। अब आप अगर इस कॉम्प्लेक्स को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर देखिए दो सिमिलर ग्रुप सेम साइड, सिमिलर ग्रुप सेम साइड, यानी 100% ये जो फॉर्म बन गया इसका नाम मैं क्या बोल दूंगा? सिस फॉर्म। इसी तरह से अगर मैंने इधर A कर लिया तो इधर A ले गया, तो वो दोनों सिमिलर अपोजिट हो गए, इधर B मेरे पास हो गया तो इधर मेरे पास B हो गया, तो यहाँ पर भी दोनों भी अपोजिट हो गए। तो ये जो फॉर्म बनेगा, ये जो फॉर्म बनेगा, कौन सा फॉर्म बनेगा? ट्रांस। मतलब मेरे पास सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो Ma2B2 वाला है। सबसे बेस्ट एग्जांपल कौन सा मेरे पास? Ma2B2। बना लीजिए फटाफट। जैसे इसका एग्जांपल अगर दे दिया जाए तो आपने एग्जांपल पढ़ा रखा है सिस प्लेटिन, नहीं पढ़ा रखा तो इधर देखिए भाई, ये मेरे पास एक एग्जांपल है, प्लेटिनम का एक कॉम्प्लेक्स है सिस प्लेटिन, तो इसी का एक फॉर्म बनता है जिसका नाम क्या होता है? ट्रांसप्लेटिन, ठीक है। इसी का दूसरा क्या है? ट्रांसप्लेटिन। जैसे प्लेटिनम लेकर के यहाँ अमोनिया हो गया, यहाँ अमोनिया हो गया, यहाँ Cl, यहाँ Cl, तो ये जो है वो सिस फॉर्म है। और इसी का आप उल्टा बना लेंगे ट्रांस, मतलब इधर अमोनिया मेरे पास होगा
मतलब इधर अमोनिया होगा, इधर Cl, इधर Cl। ये जो सिस वाला है ये एंटी कैंसर एजेंट होता है, मगर ट्रांस वाला नहीं होता है, ठीक है, बना लीजिए फटाफट। अब इसी तरह से मेरे पास एक लास्ट एग्जांपल और है। अगर मान लो मेरे पास कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जिसमें चारों लिगेंड डिफरेंट टाइप के हो गए, जैसे मान लो मेरे पास है MABED, ये मेरे पास कोई स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है जहां पर चारों लिगेंड जो हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं। तो इस केस में कैसे बताऊंगा, सिमिलर तो है नहीं यहाँ, तो मैं क्या करूंगा, एक लिगेंड को मैं फिक्स कर दूंगा, एक लिगेंड की पोजीशन को मैं फिक्स कर दूंगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ ए को फिक्स कर दिया, अब इसके जो सामने पड़ेगा तो मैं यहाँ केवल ट्रांस फॉर्म बता पाता हूँ। क्या बता पाता हूँ, ट्रांस। जैसे ए को मैंने फिक्स कर लिया, अब मैं इन तीनों को घुमाता रहूंगा। जैसे ए के सामने ई है तो इसको मैं बोलूंगा AE ट्रांस, क्या नाम दूंगा, AE ट्रांस। इसी तरह से अगला एग्जांपल, मैंने ए फिक्स कर रखा है, यहाँ मैंने बी कर दिया, इधर ई कर दिया, इधर डी कर दिया, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल बनेगा इसका नाम होता है AB ट्रांस, मतलब ये जो एग्जांपल है इसका नाम क्या है, AB ट्रांस। इसी तरह से अगर मैं यहाँ पर डी कर देता हूं तो उसका नाम क्या बन जाएगा, AD ट्रांस। मतलब तीन तरह के इसके आइसोमर्स बन सकते हैं। इसका नाम है AE ट्रांस, ए के अपोजिट में E है, ए के अपोजिट में B है, और लास्ट वाले में क्या करूंगा, ए के अपोजिट में डी रख दूंगा, इधर ई कर लो चाहे बी कर लो, उससे फर्क नहीं है। अब मैं ए को फिक्स कर रखा हूं, तो ये जो एग्जांपल बनेगा इसका नाम क्या पड़ेगा, AD ट्रांस। बना लीजिए फटाफट। तो ये मेरे पास स्क्वायर प्लेनर वाले जितने केस थे वो सब के सब कंप्लीट हो गए। अब हम लोग आते हैं अपने कोऑर्डिनेशन नंबर 6 में। अगर मेरे पास कहीं पर 6 लिगेंड लगे हैं, 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने हैं, तो वहां पर कैसे होगा, मतलब मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का अगर है तो उसमें किस तरह से चलेगा, ठीक है। इस तरह के कॉम्प्लेक्स की जो ज्योमेट्री होती है उसे हम नाम देते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो इसका पहला केस क्या बनेगा, MA6 टाइप का, ठीक है। इसका पहला केस क्या बनेगा, MA6 टाइप का, मतलब सभी लिगेंड सिमिलर हैं। सीधी सी बात है, अगर सभी लिगेंड सिमिलर हैं तो वहां पर आप ना तो सिस बता पाओगे ना तो ट्रांस बता पाओगे, कम से कम दो तो डिफरेंट दिखाई पड़े। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आप देखिए सारे ए लगे हैं। ऑक्टाहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है, 4 लिगेंड प्लेन पर होते हैं, एक ऊपर होता है, क्या होता है नीचे। तो जब सारे सिमिलर हैं तो ना तो आप सिस बता सकते हैं ना तो आप क्या बता सकते हैं, ट्रांस। मतलब अगर मेरे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का MA6 एग्जांपल है तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा, इसका कोई भी आइसोमर नहीं बन सकता, ज्योमेट्रिकल नहीं बन सकता, ठीक है। सेकंड नंबर में मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने MA5B कर लिया, देखो मैंने एक भी लगा लिया, मगर भाई बी यहाँ तो एक ही है ना, जब तक दो बी सिमिलर साइड नहीं होंगे तब तक वहां ज्योमेट्रिकल नहीं बनेगा। मतलब अगर मैं इनको बनाऊंगा भी, मैंने ए यहाँ रख लिया, ए यहाँ रख लिया, मान लो बी यहाँ रख लिया, ये ए कर लिया, ये ए, ये ए, जब तक आपको सिस ट्रांस बताना है तब तक कम से कम दो तो जो दो ग्रुप है वो तो एक जैसे हो ना। अभी अकेला भी बेचारा क्या कर लेगा, जब दो भी होते, अगर यहाँ दो भी लिगेंड होते तो दोनों भी जब एक दूसरे के एंगल बताऊंगा अभी, जब दोनों भी साथ में होते तो मैं सिस बोलता, और जब दोनों भी मेरे अपोजिट तो मैं क्या बोलता, ट्रांस। तो इस वाले केस में चूंकि एक ही भी लगा है, एक एक करस्पॉन्ड आप नहीं बोल सकते क्योंकि ये बहुत सारे लगे हैं, तो यहाँ पर भी आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म शो नहीं होगा। अब मेरे पास जो थर्ड एग्जांपल है जिसमें आएगा MA4B2, ठीक है। मेरे पास जो थर्ड एग्जांपल है वो मेरे पास है, ये एग्जांपल है MA4B2। इस केस में देखो भाई दो बी हो गए ना, तो यहाँ पर मेरे पास ज्योमेट्रिकल आ जाएगा, और इस केस में जिनकी संख्या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग मैं सिस ट्रांस नहीं बताता हूँ, जिनकी दो की संख्या कम है उनके अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा सिस ट्रांस। अब बहुत ध्यान सुनिए, मैं जो भी फॉर्म बनाऊं अगर उस फॉर्म में दोनों बी के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री हो गया, ठीक है, मैं जो भी फॉर्म बनाऊं, बनेंगे दो ही फॉर्म, एक सिस फॉर्म बनेगा एक ट्रांस फॉर्म बनेगा, मगर अगर आपके सामने जो फॉर्म रखा है अगर उसमें दोनों बी के बीच का एंगल 90 डिग्री है तो वो मेरे पास सिस फॉर्म बनेगा, और अगर दोनों बी के बीच का एंगल अगर 180 डिग्री है तो वो मेरे पास क्या बनेगा, ट्रांस फॉर्म। बनेंगे दो ही फॉर्म, मान लो उसने 4 फॉर्म ऐसे बना दिए जहां दोनों बी के बीच का 90 है तो सारे सिस कहे जाएंगे, उसने कुछ फॉर्म बना दिए जहां पर दोनों बी के बीच का एंगल 180 है तो उसे हम ट्रांस फॉर्म ही बोलेंगे, ठीक। अब मैं ड्रा करके दिखाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रा करा, यहाँ पर मैंने ए रखा, यहाँ बी रख लिया, यहाँ बी रख लिया, यहाँ ए रख लिया, यहाँ ए, यहाँ ए। अब मेरे को देखना है इस स्ट्रक्चर में
दोनों बी के बीच का एंगल 90। भाई देखो ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है और ये प्लेन पर। तो आपको पता होगा कि अगर मेरे पास प्लेन है, अगर मेरे पास प्लेन है, मेरे पास क्या है, प्लेन है और इसके परपेंडिकुलर कुछ भी है तो इनमें एंगल कितने का बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, तो बेटा ये प्लेन पर है, ये परपेंडिकुलर, मतलब इसके बीच का एंगल 90 होगा। अगर ये भी यहां भी होता, अगर ये भी यहां भी होता तब भी मैं बोलता ये प्लेन पर है और ये प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये प्लेन पर। जैसे मान लो ये बनाता मैं, तो ये m, ये भी मैंने यहाँ रखा, इधर a कर लिया, इधर b कर लिया, इधर a है मेरे पास, इधर a, इधर a। ठीक है, अगर कोई पूछे इसका नाम क्या है, ये तो कंफर्म, ये तो सिस हो गया। ठीक है ना, अगर कोई पूछता ये फॉर्म कौन सा है, तो ये बी प्लेन पर है और ये भी प्लेन, ये प्लेन के परपेंडिकुलर, तो 90 का एंगल होगा। तो ये वाला फॉर्म भी कौन सा फॉर्म बनेगा, बी, सॉरी सिस फॉर्म। अब कौन कौन से सिस बनेंगे, आप बी चाहे यहाँ रख ले, मतलब एक बी अगर प्लेन के ऊपर है और बाकी भी अगर प्लेन पर हैं तो सारे 90 बनेंगे। बनाएंगे। ठीक, अब देखिए मैं और भी सिस बना सकता हूँ, मगर ये सिस अलग अलग नहीं काउंट होंगे, सब मिला के वो एक ही सिस होगा। जैसे मैंने ऐसे भी रख लिया, ऐसे भी रख लिया, ऐसे ए रख लिया, ऐसे ए रख लिया, ऐसे ए और ऐसे। अब देखिए हमसे पूछ रहा है बताओ भैया ये सिस है कि ट्रांस है, तो मैं देखूंगा, मेरे पास एग्जाम्पल पहले देखूंगा। एग्जाम्पल मेरे पास चल रहा है MA4B2, तो उससे मैच कर रहा होगा। तो मैं देखूंगा तो दोनों बी के बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इस वजह से जो सामने फॉर्म बना है वो क्या है, सिस। ठीक है, अगर ट्रांस बनाना हो तो जिस फॉर्म में MA4B2 के जिस फॉर्म में बी के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा वो ट्रांस। जैसे मान लो मैंने एक भी यहाँ बना दिया, एक भी यहाँ बना दिया, चारों ए मैंने यहाँ लगा लिए। ठीक है, अगर मैंने चारों ए यहाँ लगा लिए तो दोनों बी मेरे अपोजिट चले गए ना, दोनों बी के बीच का एंगल कितना है, 180। तो ये जो होगा मेरे पास कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म। यहाँ तक बात क्लियर है। इसी तरह से अगर मैं कह दूं कि मैं एक भी यहाँ लगा लूं इस जगह, एक भी यहाँ लगा लूं, तो ये भी कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म। अगर मैं एक भी यहाँ लगा लूं और एक भी यहाँ लगा लूं तो भी क्या बनेगा, ट्रांस। उसको आप 3 ट्रांस ना गिनिएगा, वो सारे मिला करके ट्रांसफॉर्म कहे जाते हैं। नोट कर लीजिए फटाफट। ठीक, वैसा बन गया। अब मैं इसी के अगले एग्जाम्पल में जाता हूँ, जहां पर मेरे पास 3 ए लिगेंड होंगे और 3 मेरे पास बी लिगेंड होंगे। मतलब मेरे पास जो बड़ा फेमस एग्जाम्पल है MA3B3, ये एग्जाम्पल आजकल बड़ा फेमस होने चला है। इसमें 2 फॉर्म जो बनते हैं उसमें से एक का नाम होता है फेसियल, शॉर्टकट में हम लोग FAC आइसोमर बोलते हैं, और दूसरे का नाम है मेरिडियोनल, शॉर्टकट में क्या नाम बोलते हैं, मर। मतलब अगर कहीं पर आपके 3 लिगेंड एक जैसे लगे हों और 3 लिगेंड एक जैसे हो, मतलब 3 डोनर सेंटर एक प्रकार के हों और 3 डोनर सेंटर एक प्रकार के हो, तो वहां पर जो आइसोमर्स होते हैं उनका नाम होता है, एक का नाम होता है फेसियल और एक का नाम होता है मेरिडोनियल। ठीक है, ये क्या होते हैं, फेसियल क्या होता है और मेरिडोनियल ये क्या होता है, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जाम्पल कैसे बनाया, मेटल लिखा और मैंने जितने सिमिलर लिगेंड थे उनके बीच का एंगल सब में 90। जैसे यहाँ पर ए रखा, यहाँ ए रखा, यहाँ ए रखा, यहाँ भी रखा, यहाँ भी रखा और यहाँ भी रखा। तो अगर आप ध्यान से इसको देख लें, अगर आप ध्यान से देख लें तो तीनों ए जो हैं उनके बीच का एंगल 90 है। देखो ध्यान से, यहाँ पर इन दोनों के बीच का एंगल 90 है। बताओ इन दोनों ए के बीच का भी 90 है और बेटा इसके बीच का भी एंगल कितना है, 90 है। उसी तरह से तीनों बी के बीच का एंगल भी 90 है। देखो इन दोनों बी के बीच का एंगल बेटा 90 है। ये परपेंडिकुलर, ये प्लेन पर, ये भी 90, ये परपेंडिकुलर, ये प्लेन पर, ये भी 90। तो कुल मिला के तीनों जो सिमिलर लिगेंड हैं उनके बीच अगर एंगल 90 का आने वाला है तो उसे मैं बोलता हूं फेसियल। ठीक है, उसे मैं बोलता हूं फेसियल आइसोमर। ठीक है, मेरिडोनियल वाले में क्या होता है, 2 के बीच तो एंगल 90 होता है मगर बाकी का एक 180 में जाता है। मतलब क्या, मैंने मेटल रखा, यहाँ पर मैंने ए के ऐसे लगा लिया, ए के ऐसे लगा लिया, ए के ऐसे लगा लिया। ठीक है, फिर मैंने एक भी ऐसे लगा लिया, एक भी ऐसे लगा लिया, एक भी ऐसे लगा लिया। ठीक है, अब जरा इस फॉर्म को ध्यान से देखिए, यहाँ पर आप इसको जरा मैं स्क्वायर प्लेट जरा बना लूंगी। अब जरा ध्यान से देखो भैया, इसमें कहाँ 90 है बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल बेटा ये 90 है, इन दोनों सिमिलर के बीच का एंगल भी 90 है क्योंकि एक प्लेन पर एक परपेंडिकुलर। मगर भाई
इन दोनों के बीच का एंगल तो 180 हो गया, मतलब दो के बीच 90 का बेस। सिमिलर लीगेंड की बात कर रहे हैं, दो के बीच तो 90 का जोड़ा हो, दो के बीच तो 90 का जोड़ा हो, मगर बाकी एक पेयर के बीच कितने का जोड़ा हो, 180 का। ठीक है, जैसे यहाँ देखिए ये भी प्लेन पर है, ये परपेंडिकुलर, ये 90 हुआ, ये भी प्लेन पर है, ये परपेंडिकुलर, ये भी 90 हुआ, मगर इन दोनों बी के बीच का एंगल कितना हो गया, 180 हो गया। इस वजह से ये मेरिडोनियल वाला फॉर्म हो गया, मर वाला फॉर्म हो गया। मतलब ये जो अगर कभी आ जाए कि फेशियल एंड मेरिडियोनल फॉर्म किसके एग्जाम्पल हैं, तो ये भाई ध्यान रखें, ये हमेशा किसके एग्जाम्पल्स होते हैं, मेरे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के होते हैं, जहां पर तीनों सिमिलर लीगेंड्स के बीच का एंगल 90 बनेगा, वो मेरे पास फेशियल वाला होता है। और जहां पर दो का पेयर 90 के हों और एक पेयर 180 का बन जाए तो वो मेरिडोनियल का होगा। ठीक, बना लीजिए फटाफट। अब मैं अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के कुछ एग्जांपल और बता रहा हूं जो नीट लेवल के लिए और आईटीजी लेवल के तक के पूछे गए। होते तो बहुत सारे हैं मगर नीट आईटी लेवल के उतना सफिशिएंट है। ठीक है, अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ चिलेटिंग लीगेंड के साथ। जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिखा कोबाल्ट और यहाँ लिखा EN का होल ट्वाइस और यहाँ लिखा Cl2 लिखा। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, कोबाल्ट AA का होल ट्वाइस और X2 या B2 टाइप का या C2 टाइप का, मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर AA का मतलब है चिलेटिंग लीगेंड है। हाँ, अगर AA टाइप लिखा है तो दोनों चिलेटिंग सेंटर सेम है। जैसे अगर मैं एथिलीन डाइमीन लिखता हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर एथिलीन डाइमीन लिखता हूँ तो दोनों के चिलेटिंग सेंटर सेम है, ये भी NH2 है, ये भी NH2 है। इस तरह के लीगेंड को मैं लिखता हूँ AA लीगेंड। क्या लिखता हूँ मैं, AA लीगेंड। ठीक है, अगर यहाँ का डोनर सेंटर अलग है और यहाँ का डोनर सेंटर अलग है तो इस तरह के लीगेंड को मैं क्या लिखता हूँ, AB लीगेंड। फिलहाल मैं इसी से काम चला रहा हूँ अपना। ठीक है, अब मैं ये ऐसे समझाऊं या उसे समझाऊं, बात एक ही है। तो ये जो एग्जाम्पल है, पहली बात तो ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। मेरे को सपना आया है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, सपना नहीं आया है, एथिलीन डाइमीन एक बाइडेंटेड लीगेंड है। एथिलीन डाइमीन एक बाइडेंटेड लीगेंड है जो दो बॉन्ड बनाएगा और इसके दो लगे हैं, तो सब मिला के दो EN मिलके 4 बॉन्ड, तो यही बना लेंगे और 2 Cl बन जाएंगे। तो सीधी सी बात है 6 बॉन्ड बनेंगे। तो ये कौन सा कॉम्प्लेक्स होगा, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो देखो भाई कोबाल्ट पे मैंने 6 बॉन्ड ऐसे बना लिए। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक EN को एक मैंने ऐसे लगा लिया, इधर से लगा लिया, बताओ ये एक EN लग गया, इस तरह से कॉर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। एक EN मैंने यहाँ लगा लिया, बताओ सही है, इस तरह से लग गया। ये 2 EN मेरे पास लग गया। ठीक है, और एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो दोनों Cl, दोनों सिमिलर लीगेंड के बीच का एंगल क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, दोनों Cl के बीच का एंगल 90 हो गया है। देखो ये पहला EN लगा है, ये पहला EN और ये मेरे पास दूसरा EN, यानी इसको सॉल्ट में ऐसे लिखा गया है, इस जगह भी NH2 से इलेक्ट्रॉन आएगा, इस जगह भी किससे आएगा, NH2 से। ठीक है, तो ये जो फॉर्म बनेगा सामने, कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस फॉर्म बनेगा। कौन सा फॉर्म बनेगा, सिस। अब इसी का ट्रांस बना लेते हैं। कोबाल्ट है, 4 बॉन्ड ऐसे, 5 6, एक EN में ऐसे कर लूंगा और एक EN में ऐसे कर लूंगा। ठीक है, एक Cl ऊपर, एक Cl नीचे, तो इस तरह से जो फॉर्म बनेगा, अगर आप देखें ध्यान से तो दोनों Cl के बीच का जो एंगल है वो मेरे पास कितना होने जा रहा है, 180। इस वजह से ये दोनों भी अपोजिट जा रहे हैं, तो ये जो फॉर्म बनेगा ये कौन सा फॉर्म बनेगा, ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो जितना मेरे पास आईटीजी के लिए सफिशिएंट था वो मैंने पढ़ा दिया। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद आपको लेक्चर देखने के लिए।